ये भाजपा का मुख्यमंत्री किसी जहरीले नाक से कम नहीं है। जहर उगलते हैं, जहर उगलते हैं। ये धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर ये जहर उगलते हैं। वो बोल रहे हैं कि संथाल में अगर हमारी सरकार बनती है झारखंड में तो सबसे पहले संथाल में एनआरसी लागू करेंगे और बांग्लादेशियों को जो है धक्के मार कर बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप लोग वोट बैंक बना के रखे हैं। असम से आए भाजपा के नेता जहर उगल रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं। सीएए, एनआरसी, हिंदू मुस्लिम घुसपैठी। अरे इनसे पूछिए इनकी समस्या क्या है। अगर घुसपैठिया कोई है तो प्रधानमंत्री और हेमंत बिस्वा शर्मा को बोलिए चीन घुसपैठिया है, चीन देश में घुसकर बैठ गया है। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं है, चीन को लाल आंख करके दिखाएं। असम के मुख्यमंत्री को यहाँ भेज कर कहते हैं घुसपैठिए हैं। यहाँ अगर किसी को कुछ लाभ मिल रहा है तो यहाँ गठबंधन की जो है हमारी सरकार से मिला है, जिसे रोकने का प्रयास भाजपा ने किया। दीपिका जी 5 साल में यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ किया है, उसे लेकर के आप लोग कितने कॉन्फिडेंट? उन्होंने विधायक के तौर पर जितना काम किया उससे दुगनी ताकत से मंत्री जब बनी तब काम किया। स्वाभाविक है दोबारा विधायक बनाएंगे ये, वो मंत्री बनकर महागामा के साथ झारखंड के लोगों की समस्याओं का निदान करें। नमस्कार, हमारे साथ अलका लांबा जी हैं। दीपिका पांडे सिंह के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। अलका लांबा जी, बड़ी जिम्मेदारी है, इस बार आप आई हैं नॉमिनेशन में। पहले तो बताइए कि क्या लग रहा है, झारखंड में आप हैं और महागठबंधन की स्थिति क्या है झारखंड में? देखिए, मैं सबसे पहले दीपिका पांडे सिंह जी की बात करना चाहती हूँ। संगठन में मेरी साथी रही, एनएसयू युवा कांग्रेस से राष्ट्रीय सचिव के पद पर पहुंची और संगठन में पद पे जिम्मेदारियां संभालते संभालते उनको यहाँ पर जो है विधायक का उम्मीदवार बनाया गया। विधायक जीती, वो भाजपा के एक बड़े नेता को उन्होंने हराया जनता के दम पर, और वो जैसी विधायक बनी उनको मंत्री भी बनाया। और उन्होंने अपनी जनता के लिए जितना इतने कम समय में मंत्री बनने हुए भी उन्हें पूरे बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन किया महागामा की जनता के लिए। अब दीपिका पांडे सिंह के मन में बहुत कुछ है महागामा की जनता के लिए करने के लिए। सरकार बन रही है, स्वाभाविक है महागामा की जनता उन्हें विधायक बनाएगी और दीपिका पांडे सिंह को हमारी पार्टी मंत्री बनाएगी और बड़ा पद देगी, ताकि और अच्छे काम लोगों के लिए यहाँ पर हो सके। बेरोजगारी को लेकर है बात, महंगाई को लेकर, महिलाओं को आर्थिक राहत 1000 रुपया, बहुत सी बहनों को आर्थिक मदद हर महीने का वायदा था वो मिल रही है। 2500 करने की बात पर फैसला हो चुका है। किसानों के कर्ज की बात हो, कोयला खदान में जो काम करने वाले मजदूरों की बात हो, यहाँ पर हर चीज पे सरकार पूरी तरह से विचार कर रही है कि किस तरीके से हम दोबारा से एक सरकार बनाए। और मुझे लगता है जनता समझ रही है कि 5 साल एक ज्यादा नहीं होते किसी एक के लिए, दूसरा मौका मिलना चाहिए। 10 साल के बाद आंकलन होना चाहिए। आज दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार 10 साल रही, आंकलन हुआ, 400 पार का नारा था, बहुमत नहीं मिला। आज वैसाखियों के दम पर भाजपा की सरकार चल रही है। जब उन्हें मौका दिया तो जनता सोच रही है कि यहाँ की गठबंधन की सरकार को 5 साल हुए और उस 5 साल में भी इस भाजपा ने सरकार को जनता के लिए काम नहीं आराम से करने दिया, उन्हें अस्थिर करने की कोशिश की। झूठे ईडी के मामले डाले, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, सोचा समझौता कर लेंगे, झुक जाएंगे और भाजपा में शामिल हो जाएंगे। पर हेमंत सोरेन जी पूरी तरह डटे रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, हैं और हम लड़ रहे हैं, वापस मुख्यमंत्री बने हैं और पूरी ताकत जो है हम गठबंधन मिलकर इन जनता के मुद्दों पर चुनावी। दीपिका जी पर कितना विश्वास है और खास करके दीपिका जी 5 साल में यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ किया है, उसे लेकर के आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैं फिर कहूंगी, मैं दिल्ली से आकर बताऊं, यहाँ की जनता ही बता रही है कि महागामा के लिए 5 साल में, और अभी मंत्री बनी है, 5 साल तो नहीं रही ना मंत्री, अभी बनी है ना, और बनेगा। हाँ, तो ये सब ताकत इन्होंने दिया, इनके वोट से वो विधायक बनी, हमने उन्हें मंत्री बनाया, उनकी परीक्षा हुई कि मंत्री के तौर पर कितना काम करती हैं। उन्होंने विधायक के तौर पर जितना काम किया उससे दुगनी ताकत से मंत्री जब बनी तब काम किया। स्वाभाविक है दोबारा विधायक बनाएंगे ये, वो मंत्री बनकर महागामा के साथ झारखंड के लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जो झारखंड की कमाल संभाल रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो संथाल को लेकर के बहुत मुखर है। बोल रहे हैं कि संथाल में जो है डेमोग्राफी बदल गया है, बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो है आप लोग एकदम शांत है और ये चुनाव जो है बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर ही लड़ी जा रही है। मैं झारखंड के लोगों को कहूंगी, ये भाजपा का मुख्यमंत्री किसी जहरीले नाक से कम नहीं है। जहर उगलते हैं, जहर उगलते हैं। ये धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर ये जहर उगलते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं, लगा हुआ मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। असम के मुख्यमंत्री मणिपुर में जाइए ना, झारखंड में जहर उगलने आ रहे हैं। हाँ, घुसपैठिया। आज बांग्लादेश की बड़ी नेता को पनाह दी हुई है भारत सरकार और हम लोगों ने।
क्योंकि ये उसका मानवीय अधिकार है कि बांग्लादेश में कुछ हुआ और वहां की जो शेख हसीना हमारे यहाँ पनाह ली हुई है, मानवीय आधार पर पनाह ये देश हमेशा देता आया। अगर घुसपैठिया कोई है तो प्रधानमंत्री और हेमंत बिस्वा शर्मा को बोलिए चीन घुसपैठिया है, चीन देश में घुसकर बैठ गया है। हमारा अरुणाचल, हमारा लद्दाख घुसपैठिए चीन ने कब्जा लिया है। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं है, चीन को लाल आंख करके दिखाएं। असम के मुख्यमंत्री को यहाँ भेज कर कहते हैं घुसपैठिए हैं, तो आप क्या मानते हैं शेख हसीना जिनको पनाह दी है वो घुसपैठिए हैं? पूछिए जा रहा। मैडम वो बोल रहे हैं कि संथाल में अगर हमारी सरकार बनती है झारखंड में तो सबसे पहले संथाल में एनआरसी लागू करेंगे और बांग्लादेशियों जो है धक्के मार कर बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप लोग वोट बैंक बना के रखे हैं। वो नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने लोगों को जातिगत समीकरण, जो हमारी जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी आबादी उसे हक, अधिकार, नौकरी की बात कर रहे हैं। और असम से आए भाजपा के नेता जहर उगल रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं, सीएए, आरएसआई, हिंदू मुस्लिम घुसपैठी। अरे इनसे पूछिए इनकी समस्या क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अस्पतालों में अच्छा इलाज, केंद्र की सरकार की क्या योजनाएं हैं बताएं हमें, हमें वो बताएं कि केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, उसका किसको कितना लाभ हो रहा है यहाँ पर पूछिए। यहाँ अगर किसी को कुछ लाभ मिल रहा है तो यहाँ गठबंधन की जो है हमारी सरकार से मिला है, जिसे रोकने का प्रयास भाजपा ने किया, मुख्यमंत्री को जेल में डालने का प्रयास किया इन्होंने, है ना। तो सब देख रही है झारखंड की जनता कहाँ है। मैडम एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। मैडम एक आखिरी सवाल, संथाल कहा जाता है कि ये जो है एसटी रिजर्व सीटों के लिए जो है जाना जाता है, और यहाँ पर संथाल की जो स्थिति है, खास करके महागठबंधन की बात करें, वो जो है मैडम पिछली बार की तुलना इस बार जो है, चूंकि लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा के जो रिजल्ट आए थे उसमें बीजेपी एज में है। बोल रही है कि हम लोग जो है लोकसभा के चुनाव से आकलन कर रहे हैं, 54 सीटों पर जो है हम लोग बहुमत बनाते नजर आ रहे हैं। इस बार जो है महागठबंधन के साथ कांग्रेस का जो है नैया यहाँ पर आसान नहीं है, साफ होने वाला है। आप लोग पत्रकारिता से जुड़े, आप जानते हैं कि देश का चुनाव लोकसभा का और विधानसभाओं का, पंचायतों का, नगर निगमों का कभी एक जैसा नहीं रहता है। लोग अलग मुद्दों पर अलग चुनाव में अलग तरीके से वोट करते आए हैं। केंद्र के अंदर ठीक है उनको दिया, लेकिन राज्य में पिछली बार भी तो इन्हीं के सांसद थे ना, मोदी जी को सरकार पिछली बार भी थी ना, लेकिन सरकार तो हमारी बनी यहाँ पर महागठबंधन की 500 जो इनको पच नहीं रही है, और अभी भी यही होने वाला है। केंद्र के नाम पर इन्हें बिल्कुल जो है वोट नहीं मिलेगा। हाँ, केंद्र ये बताए कि ये 5 काम केंद्र की भाजपा सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ महागामा और झारखंड की जनता को पहुंचाए, इसलिए वो जनता वोट करेगी। ये गरीब मजदूर यहाँ का जो है, यहाँ पर सब आया हुआ है, युवा है, मैं बच्चों देख रही हूँ, क्या भविष्य युवा देख रही हूँ, कितनी सरकारी पक्की नौकरी या रोजगार के साधन है। आज भी 21वीं सदी में मैं देख रही हूँ किस तरीके से जो है मजदूर यहाँ पर आज भी जो है संघर्ष कर रहा है। भाजपा की सरकार रही 18 साल, 2000 में झारखंड बनता है, और 18 साल आप 10 साल केंद्र में, बताइए ना क्या है। फिर अपने जहरीले आप मुद्दों को लेकर यहाँ पर आकर नफरत फैलाकर बांट के राजनीति करके कुर्सी हथियाना चाहते हैं। जनता झारखंड की समझदार नहीं होने देगी। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in